मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर सत्ता संधि यानी विसर्ग संधि के जो भेद था, सत्ता संधि उसका अध्ययन किया था, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम सत्ता संधि का जो दूसरा भेद होता है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि के अंदर ही विसर्ग संधि होती है, तो सत्ता संधि का दूसरा भेद ही बता सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे आज हम। तो हमारे टॉपिक का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, इसके अंदर हमारा विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है। इसका सूत्र होता है वासरी। वासरी मतलब जो सत्ता संधि के अंदर था उसी के अनुसार है वासरी। इसका यानी अथवा वा यानी अथवा सरी का होता है सर प्रत्यार। तो वासरी का अर्थ क्या हो गया? इस वासरी का अर्थ हो गया से और से, यानी वासरी का अर्थ हो गया से। इसकी परिभाषा सूत्र के अनुसार बनती है विसर्ग के बाद, इसके बाद में विसर्ग के बाद में क्या आएगा? से से आएगा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? यानी विसर्ग के बाद में क्या आएगा? से। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विकल्प से। यहां पर वैसे नहीं होगा, कैसे होगा? विकल्प से होगा। विसर्ग के स्थान पर विकल्प से, विकल्प से क्या हो जाएगा? सकार। क्या हो जाएगा? सकार हो जाता है। विकल्प से क्या हो जाता है? सकार। मतलब जैसा से आएगा, सकार का मतलब से सकार हो जाता है। से हो जाता है। देखो वासरी सर प्रत्यार इसके अंदर, तो से सर प्रत्यार का अर्थ हो गया से। ठीक है, यहां पर इसकी परिभाषा बनती है विसर्ग के बाद में क्या आएगा? से आएगा। तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से, वैसे नहीं होगा कि आप नियम लगाओ, नहीं, विकल्प से होगा। जो जैसे ये से आ गया तो इसके स्थान पर ये से हो जाएगा, ये आ गया तो इसी के स्थान पर ये से हो जाएगा, ये आ गया तो इसके स्थान पर ये से हो जाएगा। तो विकल्प से सकार यानी से हो जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। परिभाषा, जब पद के अंत में विसर्ग आए, विसर्ग आए तथा इसके बाद क्या आएगा? पद के अंत में क्या आएगा? विसर्ग आएगा, आए तथा इसके बाद से आए तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सकार
से 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 हो जाता है, हो जाता है। देखो, यानी विकल्प से सकार से हो जाता है, तो जब पद के अंत में क्या आएगा, विसर्ग आएगा, आए तथा इसके बाद में क्या आ रहा है, से आए, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से किससे आ रहा है, विकल्प से आ रहा है। किसके स्थान से ऐसे आ रहा है, विकल्प से आ रहा है, विकल्प से सकार से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। हम सत्ता संधि भी नाम बोल सकते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण है हरी से सेते, हरी से सेते, इसको देखते हैं। यहां पर क्या आ रहा है, से के पास में से आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, हरी, वैसे देखते हैं इसको, तो कौन इस प्रकार देख ले, हरी विसर्ग प्लस कौन सा है, सेते, क्या हो गया, सेते। देखो, यानी विसर्ग आ रहा है, विसर्ग बाद में क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो ये विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, हमारे विसर्ग के स्थान पर आदेश हो रहा है ये से, यानी ये से, ठीक है। जो भी यानी प्लस के बाद जिस प्रकार का से आएगा उसी प्रकार विसर्ग के स्थान पर उसी का से हो जाएगा। यानी क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर से हो गया तो क्या बन, आधा बन गया, तो क्या बन गया, हरी सेते, क्या बन गया, हरीश सेते, हरीश सेते, हरी से सेते, ठीक है। यानी यहां पर दो से आ रहा है, एक होता है निसंदेह, निसंदेह, यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या आ गया, ये से आ गया, यहां पर क्या आ गया, ये से आ गया, ठीक है, ये से आ गया, तो हम इसके टुकड़े देखते हैं, तो टुकड़े क्या बन रहे हैं इसके, नी, से के स्थान पर क्या हो गया, विसर्ग हो गया, बाद में से है संदेह, क्या हो रहा है, संदेह है, ठीक है। देखो, इसको यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ये से आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है, ये से आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है, यही से हो जाता है, ठीक है। हाँ, हरी से तैयार आ गया। देखो, इसका एक रूप और बनता है, क्या बन रहा है, इसका एक रूप है अलग से, हरी विसर्ग से, ये भी बनता है, इसका क्या बनता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है, ठीक है। वैसे ही निसंदेह आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पे से हो गया, तो से आता हो गया निसंदेह, तो इसका दूसरा रूप और बनता है निसंदेह, क्या बन गया, निसंदेह। तो इस प्रकार से आ गया है विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी से आ रहा है उसके स्थान पर वैसे निसंदेह, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर टुकड़े करें तो नि विसर्ग प्लस संदेह भी कर सकते हैं, सत्ता संधि का नियम मान लो या विसर्ग संधि का मान सकते हो, यानी विसर्ग संधि कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसका एक उदाहरण है, नर्प षष्ठे, कौन सा है, नर्प षष्ठे, तो इसके टुकड़े होते हैं नर्प विसर्ग षष्ठे, षष्ठे, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया, विकल्प से ये आ गया, क्योंकि इसके बाद में क्या है, ये से आ रहा है। हमने बताया था विसर्ग के बाद में जो भी कोई सा भी आता है, तीनों में से कोई सा भी तो उसी का डबल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आ गया, तो क्या बन गया, नी नरपय षष्ठ, नरपय षष्ठ, तो इसके दूसरा एक और रूप बनता है, तो क्या बन गया, नर्प विसर्ग षष्ठ, ठीक है, नर्प विसर्ग षष्ठ हो गया। तो ये इसके उदाहरण थे, हरी से सेते, ध्यान रहे जहां पर दो से आ रहे हैं, दो से आ रहे हैं, एक आधा एक पूरा आ रहा है,
तो उस ध्यान रहे उस आधे से के स्थान पे क्या करेंगे हम विसर्ग कर देंगे और वैसे कौन संधि का उदाहरण हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। हमारी वैसे विसर्ग संधि कंप्लीट हुई। अब इसी के अंदर यानी विसर्ग संधि के अंदर एक लोप संधि चलती है, आज उसका भी हम अध्ययन कराएंगे। लोप संधि कौन संधि है? लोप संधि। लोप है संधि। आज हम लोप संधि का भी अध्ययन कराएंगे, जिसके अंदर आप ये विसर्ग संधि का ही भेद है। लोप संधि इसका सूत्र होता है आतो असी आतो असी विसर्गस्य लोप है। आतो असी विसर्गस्य लोप है, यानी क्या आएगा? पहले क्या आएगा? असी। ये असी है, जो असी इसका क्या होता है? प्रत्यार होता है। अस क्या होता है? प्रत्यार। यानी अंत में क्या आएगा? अस, यानी असी प्रत्यार आएगा। विसर्ग से लोप, और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। मतलब इसका अर्थ हो गया स्वर और व्यंजन। ठीक है, विसर्ग यानी विसर्ग का लोप यानी लोप हो जाता है, तो ये इसका अर्थ हो गया ऐसी व्यंजन। तो इसकी परिभाषा बनती है पद के अंत में आतो, यानी आ क्या आएगा? आतो, यानी मतलब इसका अर्थ है आतो यानी आ। पद के अंत में क्या आएगा? आ आएगा, और आ के साथ क्या आएगा? विसर्ग। आ के साथ क्या आएगा? विसर्ग आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा? असी। क्या आएगा? असी। इसका अर्थ लिख देता हूं। इसका अर्थ होता है आ। क्या होता है? आ। तो आ के साथ क्या आएगा? विसर्ग आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन। क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो बात देखो, आ तो यानी आ गया, ठीक है। तो इस और तो यानी इसके बाद में क्या आएगा? ऐसी स्वर या व्यंजन। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। आ गए इसमें, ठीक है, आ के साथ विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में क्या रहेगा? स्वर या व्यंजन। तो विसर्ग क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं हम। परिभाषा, जब पद के अंत में आ के साथ विसर्ग, पद के अंत में क्या आएगा? आ के साथ विसर्ग आए तथा इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन। यानी पद के अंत में क्या आएगा? आ के साथ क्या आएगा? विसर्ग आएगा, आए तथा इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग आए तो विसर्ग का
लोप हो जाता है। देखो जब पद के अंत में क्या आएगा आ के साथ क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है आए तथा इसके बाद में क्या है कोई स्वरीय व्यंजन आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोप संधि कहते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है अस्यानी स्वरीय व्यंजन आ तो यानी आ गया पद के अंत में क्या है आ के साथ विसर्ग बाद में क्या है कोई स्वरीय व्यंजन तो विसर्ग क्या हो रहा है लोप हो जाता है। ठीक है अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। टुकड़े देखते हैं सबसे पहले बाला अत्र इसको देखते हैं बाला अत्र यहाँ पर आ के साथ क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है इसमें क्या निकल रहा है आ और आ के साथ में क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है हमारा नियमित था यानी आ के साथ क्या आएगा विसर्ग उसके बाद में क्या आएगा कोई स्वरीय व्यंजन तो विसर्ग क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया बाला अत्र क्या बन गया बाला अत्र बन गया यहाँ पर लता प्लस ए दंती क्या है लता प्लस ए दंती ता प्लस गच्छन्ति वृद्धा विसर्ग प्लस यान्ति। ठीक है अब देखो यहां पर आके साथ विसर्ग आ रहा है यहां पर भी आके साथ विसर्ग आ रहा है यहां पर भी आके साथ विसर्ग आ रहा है और यहां पर भी आके साथ विसर्ग आ रहा है। एक और उदाहरण इसका बाला असंति और 80 पर 80 का था कोई स्वरीय व्यंजन स्वर आ रहा है यहाँ पर स्वर आ रहा है यहाँ पर व्यंजन आ रहा है यहाँ पर व्यंजन यहाँ पर व्यंजन तो विसर्ग क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा तो क्या बन गया लता ए दंते क्या बन गया लता ए दंते इसका क्या बन गया ता गच्छति बीच में थोड़ा गैप रहेगा मिला मत देना इनको अगर ये इनका आपने मिलान कर दिया तो संधि नियम मांग रहा है यहाँ पर। ठीक है तो इसलिए बीच में थोड़ा गैप रहेगा इनके अंदर बीच के अंदर वृद्धा वृद्धा यान्ति तो इसका बाला असंति। देखो यहां पर आके साथ विसर्ग आ रहा है बाद में क्या है कोई स्वरीय व्यंजन आ रहा है तो आके साथ विसर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा लोप संधि है लोप हो जाएगा किसका हो जाएगा विसर्ग का लोप हो जाएगा तो बालात्र या अगर आपने यहां पर मिलान कर दिया तो क्या हो गया गलत हो जाएगा। अगर बाय चांस कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं जैसे ये मान लो इसको मिलान कर संधि नियम मांग रहे हैं यहां पर क्या निकल रहा है आ यहां पर क्या आ रहा है ए आ रहा है तो हमारी दीर्घ संधि का नियम लगता है तो थोड़ा सा बीच में क्या रहेगा इसमें गैप रहेगा। यहाँ पर भी लताई दंते तागति और जैसे इस प्रकार से गए तो ध्यान रहे आ के बाद में कोई स्वरीय व्यंजन दिख रहा है बीच में गैप दिख रहा है तो उसमें कौन संधि हो जाएगी लोप संधि हो जाएगी। ठीक है ये हमारी लोप संधि के उदाहरण हो गए। ओके इनको जरूर एक बार ध्यान से देखना। ठीक है।